मौत आती है। तो महाराज कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, जान पहचान हो, अंत समय यमराज को फोन कोई नहीं करेगा, महाराज 2 मिनट लेट आना। कोई कहेगा? अभी मुझे तो फोन करके दो महाराज आज हमारे यहाँ लाइटें चलेगी, 10 मिनट लेट आना, रुक जाएंगे। लेकिन यमराज को कर दो, देखिए फोन लेने वाला आ रहा है, गाड़ी पर बैठ गया, कोई फोन करे, कोई मोदी हो चाहे योगी हो, महाराज किसी की घंटी मारनी जाएगी। ऊंचा पद, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़े से बड़े डॉक्टर अंत समय में आपको बचा नहीं सकते। चौथा, मुट्ठी खोली गई। तो महाराज सिकंदर जब जन्म लिया तब उसकी मुट्ठी बंद थी, जब मर कर गया तब उसकी मुट्ठी खाली थी। वो दुनिया को कह रहा महाराज खाली हाथ आए तर खाली हाथ। इसलिए ये जितना आप बटोर रहे हो, जितना दौड़ रहे हो, ये कोई साथ में जाने वाला नहीं। हाँ, ये केवल इस शरीर को भोगने के लिए, कुछ समय के लिए, ये सुख सुविधा के लिए धन कमाया जाता है। लेकिन इस धन के चक्कर में महाराज, इस सुख के चक्कर में कब आपके बाल उड़ गए, कब सफ़ेद हो गए, कब बूढ़े हो गए, कब दाढ़ी आने लग गई महाराज, पता ही नहीं चला। महाराज ध्यान देना, पता ही नहीं चला। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथी गया जंगल में नहाने के लिए, लेकिन ये क्या, सुखदेव भगवान कहते हैं बड़े से बड़ा तैराक पानी में जो छलांग लगाता तैराक है, वो पानी में डूबकर ही मरता है, क्योंकि अभिमान हो जाता है। मेरे जैसा तैराक कोई वही डूबता हमारा। जिसको जीवन में अभिमान हो गया वो डूबता मजेदार है, और जिसको अभिमान भगवान के बल पर है वो उस अथाह भवसागर से भी उबर जाएगा। ध्यान देना, अभिमान करो तो अपने प्रभु का करो कि मेरे भगवान है, जगत के नाथ जगदीश है। हाँ, इस अभिमान में आपका विश्वास छलकेगा। हमारा लोभ करो तो भगवान की कथा का करो, मेरी कथा नहीं छूट जाए। हमारा धन का लोभ क्या? आज हाथी नहाने गया, हाथियों को जल की क्रीड़ा बड़ी पसंद है, पत्नियों को साथ में लेकर नहलाने लगा महाराज, जल की फुहारें डालने लगा, पानी डालने लगा, बच्चों के साथ में खेलने लगा। लेकिन ये क्या, एक दिन नहाते नहाते क्या हुआ, एक मगर ने, मगरमच्छ माने मगर, उस मगर ने उस गजराज का पैर पकड़ लिया। सोचने लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा, उसको पता नहीं नेताजी के साथ में उसने चोट करी, जेल में पहुंचा दूंगा। हाँ, इसको पता नहीं कितने बड़े राजा के साथ में इसने छल किया, पता चलेगा तो छोड़ देगा, गलती की एहसास लगेगा। लेकिन ये क्या, 1 दिन 2 दिन 3 महीना बीत गया, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। धीरे 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 क्या हुआ, देखिए जल के जीव जल में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। एक छोटा सा सर्प भी अगर पानी में घुस जाए ना तो महाराज पता नहीं चलता कहाँ गया। आज मगर ने पैर पकड़ा है, लेकिन 3 महीने हो गए, अब तो गजराज को मानो थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। अरे भगवान ये क्या हो रहा है, कौन मुझे बचाएगा, दर्द होने लगा, पैर को उठाने लगा। लेकिन ये क्या, जितना महाराज गजराज प्रयास करे उतना ही पानी में वो उतना ही डूबता जाने लगा। गजराज ने खूब प्रयास किया महाराज, जीवन में अभिमान सब धरा का धरा रह गया। 3 महीने बीत गए महाराज, दर्द होने लगा। धीरे धीरे गजराज को वो मगर है ना पानी में खींचने लगा। परिवार वालों को आवाज लगे, हे भैया थोड़ा मुझे बाहर निकालने का प्रयास करो, बचा लो मुझे। हाँ, पत्नियों ने खूब प्रयास किया, बच्चों ने खूब प्रयास किया, अमेरिका डॉक्टर सब जगह ले गए महाराज, लेकिन ये तो नहीं बचेगा, वेंटिलेटर पर पड़ा है। कितनी सेवा करे महाराज, पीने भी केवल आ गया महाराज, सासू जी ने मांगा गया ना 12 महीना वो ज़्यादा भी गया। हाँ, अब तो भगवान सुन ले, क्यों नहीं? ए ठाकुर जी का तो ना हावड़ कर दे, कन्या ने जावड़ कर दे भाई। हाँ, ये तो जाबागी बना दे, कन्या ने 4 बागी बना दे। अरे कोई भी हो, पुत्र हो तो पिता अगर बीमार है तो यही कहेगा, पत्नी बीमार है तो पति कहेगा और लेकर आ जाऊंगा, पर इस बीमार को क्या करूं, मरने दो तो क्या करें, इसे बचने वाली नहीं है। पति बीमार है तो पत्नी खूब सेवा कर लेगी, मर जाएगा थोड़े दिन बाद में कहेगी और ले आएंगे और पढ़ लूँगी, क्या करे महाराज, कोई साथ में नहीं जाने वाला। गजेंद्र की जो पत्नी है खूब प्रयास किया महाराज बचाने का, लेकिन महाराज हाथी निकलने का नाम
पत्नियां कितना प्रयास करें महाराज, वो तो साधारण पत्नियां, लेकिन उसका पति 10,000 हाथियों का बल है, सूंड को खींचे तो नहीं खींचे महाराज, वो तो निकले ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बलशाली मोटा तगड़ा आदमी अगर मर जावे ना तो 4 आदमी उचाने वाले भी मजबूत चाहिए, ध्यान देना, 4 आदमी मजबूत चाहिए। अगर 1.5 फसली वाले अगर उसको ऊंचा कर ले जाएंगे तो उनकी हड्डियां चटक जाएगी मार, ध्यान देना। और मरने के बाद में वजन बढ़ जाता है, ध्यान देना, शरीर का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि एक परमात्मा है जो वजन को घटाता है, परमात्मा, आत्मा रूपी परमात्मा वजन को घटाता है, मेंटेन करता है, लेकिन वही चला गया तो एकदम से शरीर भारी हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा और बढ़ जाता है। हाथी महाराज बीमार हो गया, 12 महीने होने लगे, महीना बीतने लगा, अब तो गजेंद्र छटपटाने लगा, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने कहा अब नहीं बचने वाला, डूबने दो इसको, चलो कोई और गजराज संभालेंगे। निकल पड़ी महाराज, बच्चे भी चले गए महाराज। हाथी डूबने लगा, धीरे धीरे आधा शरीर डूब गया। मगर ने पैर पकड़ रखा, मगर नहीं छोड़ने वाला। संसार में आप सबको मगर ने पैर पकड़ा है, ध्यान देना। ये जो मगरमच्छ है ना, ये मगर रूपी जो जानलेवा जो जानवर है ना, इन सबने आपका भी पैर पकड़ा है। लाउटी जी का पकड़ा है, बाई जी का पकड़ा है, सबका पैर पकड़ रखा है। कैसे? कैसे पैर पकड़ रखा है? अरे भैया हम सब भगवान के भक्त हैं और भक्तों के पैर महाराज उस मगर ने पकड़ रखा है। मगर कौन? भगवान की कथा में अगर पड़ोसी जा रहा है तो वो आवाज लगाएगी, ओए जी जी लो भाई आज भगवान की कथा में जन्म हो बड़ो चलोगी भगवान की, तो वाकई चालती तो सही पण मगर मारे घर में कहीं कहता क्यों नहीं, चाल तो चालो पण मारे मगर मारे कहाँ बोल। भगवान की कथा 12 बजे भेजा, मगर मारे तो बेटे जानो है। ये मगर जो है ना, ये सबका पैर पकड़ रखा है, ध्यान देना। ये कोई और मगर नहीं, ये वो वाला ही मगर है। अगर मगर तगर जो भी आप करते हो, एक तो संसार में कलिकाल में काम ने आपको जकड़ रखा है, मारे घणो ही काम है, कामों छोड़ जाऊं मगर मारे मारे पावना भी लाभा वाला है। ये मगर काम से छूट जाओगे तो मगर पकड़ लेगा महाराज। ये दोनों संसार के जीव ऐसे हैं जो माया रूपी हैं, आपको पकड़ रखा है। इनसे बचने का एक ही प्रयास है, राम नाम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कबहु कदी न दयाल की भनक पड़े का। गजेंद्र सोचने लगा अंत समय में कोई साथ नहीं दे रहा महाराज, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। गजेंद्र सोचने लगा भैया अब बचाने वाला कोई नहीं है। सारी तरफ से आशा जब मिट गई, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि वीर राखे राम ताहि वीर रखिए। आज वो हाथी डूबने लगा, डूबते डूबते महाराज सूंड रह गई केवल। अब मन में सोचने लगा भैया परिवार वाले संसार वाले कोई कुछ नहीं महाराज, हाँ अब तो बचाने वाला एक ही है। पूर्व जन्म के भक्ति के प्रताप से अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए तो अंत समय में आपको भगवान की याद आ जाएगी। हाथी को याद आ गई, अरे अरे किसको बुला रहा था महाराज, हाँ बचाने वाला तो जगत का नाम जगदीश है महाराज। राम राम कहने लगा महाराज, राम राम कहने लगा। इधर हाथी भगवान को पुकारा, हे प्रभु हे प्राणनाथ हे जगत पिता जगदीश मेरी रक्षा करो। देखिए जो गजेंद्र भगवान है ना, इन्होंने किसी देवता का नाम नहीं लिया, ओनली बोल सत्य स्वरूप में उस भगवान परमपिता परमात्मा को याद जानता है। अगर हनुमान जी को बुलाऊंगा, हनुमान जी नहीं आए, थोड़ी देर में मैं कहूँगा राम जी आ जाओ,
राम जी को छोड़कर लोग कहेंगे 4 बजे जी रक्षा करो, 4 बजे जी को छोड़कर लोग पता नहीं क्या करोगे। हनुमान जी से लड़ोगे, महाराज तुम क्यों नहीं आए? तो हनुमान जी का मैं तो मेरा घोटा लेकर तैयार होने वाला था, इतने में तुमने मेरे भगवान को याद कर लिया, तो मैंने सोचा मेरे भगवान चले जाएंगे, मैं क्यों जाऊँ। राम जी कहने लगे मैं तो आने ही वाला था धनुष बाण लेकर, लेकिन आपने उसी समय कृष्ण को याद कर लिया, तो मैं कृष्ण रूप में बदलने के लिए मुझे समय लग गया। कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आए तो भैरव जी को पुकार लिया, भैरव जी का मैं कपाल लेकर आने वाला था, तुमने दुर्गा को आवाज लगा दिया। संसार में यही करते हो ना आप लोग, जब दुख आ जाएगा तो 36 देवता 33 कोटि देवता को याद कर लेते हो महाराज। अपनी निष्ठा एक में भी नहीं है, पक्की निष्ठा, निष्ठा एक में भी कोई पक्की नहीं है, इसलिए कोई देवता नहीं आता अंत समय में आपको बचाने के लिए। निष्ठा अगर आपके अपने पूर्वजों में भी है तो वो पितृ भगवान भी भगवान का रूप लेकर आपकी रक्षा कर सकते हैं, निष्ठा हो तो। लेकिन निष्ठा नहीं, आज गजेंद्र जानता मेरी निष्ठा केवल सत्य में, परमपिता परमात्मा में, चाहे तो वो कृष्ण हो चाहे वो शिव हो, बस वो सत्य स्वरूप में है। हाथ जोड़कर भगवान, देखिए गजेंद्र मोक्ष जो है ना भागवत जी का सुंदर बड़ा सुंदर अध्याय है, बड़ा सुंदर ये स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष नाम का। एक है नारायण कवच, दूसरा है गजेंद्र मोक्ष। नारायण कवच शरीर में आपके ऊपर किसी ने कोई भी प्रयोग किया हम मारने के लिए, अगर आपने नारायण कवच का पाठ किया है तो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, नारायण कवच का इतना प्रभाव है। और गजेंद्र मोक्ष चाहे कितनी भी बड़े शत्रु हो जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, जैसे महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाते हो उसी प्रकार गजेंद्र मोक्ष उस व्यक्ति को मोक्ष के लिए उसको रोग से निवृत्ति पाने के लिए भागवत जी में ये गजेंद्र मोक्ष बना है। अपने पूर्वजों के निमित्त आप महाराज गोकर्ण जी महाराज का आत्मदेव का प्रसंग सुना सकते हो, और इसी के साथ में उनके आत्मा का मोक्ष हो जाए तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा सकते हो। कोई दुख पा रहा, ये बड़ा सुंदर मोक्ष पद है। हाथ जोड़कर भगवान को पुकारने लगा, ओम नमो नमस्ते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। भगवान को पुकारने लगा गजेंद्र महाराज, स्तुति करने लगा अपने श्लोक में, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मौनाय महानवाय नमो पवर्गाय परायणाय। भगवान को पुकारने लगा, हे निशुद्ध परमात्मा, प्रकृति के कण कण में समाने वाले जो संसार का पालन पोषण करते हो, हे प्रभु, हे सत्य स्वरूप में, हे मेरे नाथ मेरी रक्षा कर। भगवान को पुकारने लगा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया। भगवान को पुकारने लगा। आइए हाथ जोड़कर हम भी भगवान को पुकारते, हे प्रभु इस संसार में सागर में हम नहीं मिले, देखिए क्षीर सागर, तो इस संसार को भी सागर कहा है, क्या कहा है? भव सागर। संसार को क्या कहा है? भव सागर। इस भव सागर में गजेंद्र हम सब हैं, हमारे हृदय में अभिमान भी है, काम भी है, लोभ भी है, लालच भी है, लेकिन भगवान की भक्ति भी इस मनुष्य जीवन में हमारे पास ही है। लेकिन हम भटक गए हैं, किससे? प्रभु से। किसने पैर पकड़ा है? मगर। किसने रोका है? काम ने। चलो कथा में काम बहुत है, तो भैया मगर रूपी उस अजगर से, मगरमच्छ से बचने के लिए, काम रूपी उस क्रोध लोभ लालच से बचने के लिए गजेंद्र बनकर हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। व्यक्ति को स्तुति करना चाहिए। आइए देखिए श्लोकावली, जो श्लोकावली के रूप में जो स्तुति है वो तो बड़ी कठिन है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे महाराज, और आपको नींद आने लग जाएगी। इसलिए भाव रूपी जो स्तुति है बड़े आनंद के साथ में हम लोग भजन के रूप में परमात्मा को पुकारेंगे, और बड़े आनंद से हम भगवान को सुंदर हाथ जोड़कर, जैसे गजेंद्र बुला रहा है महाराज।
मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु मुझे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु मुझे पार लगा देना। गजेंद्र कहने लगा, प्रभु तुमको जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी सांस भंवर बीच अटकी। तुमको जानो दयालु घट घट की, मेरी सांस भंवर बीच अटकी। अब तू जो नहीं आधार हो, अब तू जो नहीं आधार, प्रभु मुझे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु मुझे पार लगा देना। बोले वृंदावन हरि लाल की। देखिए हमारे बीच में हमारे भाई भैया राजू जी काबरा जी बता रहे हैं, एक बार ताली बजाकर आनंद से स्वागत हो जाए। प्लीज जगन्नाथ की। और गजेंद्र कहने लगा, प्रभु मेरे साथ संगी नहीं साथी, मैं खड़ा हूँ जल में अखाड़े। मेरे साथ संगी नहीं साथी, मैं खड़ा हूँ जल में अखाड़े। अब रक्षा करो दाता, अब रक्षा करो दाता, प्रभु मुझे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु मुझे पार लगा देना। और भगवान से कहने लगा, प्रभु मेरी नहीं न हो पुकारो, तेरी सूरत में मन को निहारो। मेरी नहीं न हो पुकारो, तेरी सूरत में मन को निहारो। हे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे परिवार वाले सब छोड़कर चले गए। मेरा जितना बल था सब उस मगर ने खींच लिया। मेरे पास में जो धन था वो भी खत्म हो गया। अब सिवाय भगवान के नाम के
नाम का धन बचा, इसलिए हे दयालु मेरी रक्षा करो। मेरी दीनहीन हो पुकारो, तेरी सूरत में मन को निहारो। अब गज की तो सुन लो अब भक्तों की सुन लो प्रभु मेरी बात निभाना। मेरी नैया कड़ी है मझधार, प्रभु मुझे पार लगाना। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए भाव से। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सी मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान को काटने लगा प्रभु, अब रक्षा करो दाता। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे साथ में कोई नहीं है, परिवार वाले सब छोड़कर चले गए। निर्बल के बलराम, भगवान जो निर्बल है, जो सहाय असहाय है, उनका बल कौन है? भगवान स्वयं है। वक्त में यदि विपत्ति आ जाए तो प्रभु एक मिनट भी, भगवान एक घड़ी भी नहीं रुकते हैं। आज उस गजेंद्र की पुकार सुनकर महाराज, ध्यान देना, वैकुंठ लोक में मेरे भगवान चौंक गए। जैसे नरसिंह जी महाराज ने भगवान को पुकारा और मेरे ठाकुर जी द्वारिका के राजा चौंक उठे। महाराज चौंक उठा, हरि द्वारिका आधी रात को मेरे भक्त के लिए तोड़ पड़ी। आज भगवान वैकुंठ में निवास है और जो ही निज बल छल हार के तब लियो राम को नाम। सब कुछ हार कर जब उस गजेंद्र ने राम का नाम लिया, रा कहते हरि दुख टरियो, भगवान राय शब्द बोला, उतने में तो ठाकुर दौड़ कर ही आ गया। बोलो हरि भगवान